कृष्णा भक्तजनों, हम श्रवण कर रहे हैं अध्याय 10 व्रतों की महिमा। राजा पृथु पूछने लगे कि हे मुनि, आपने कार्तिक मास में विष्णु की पूजा का महत्व कहा है। इस मास में किसी और भी देवताओं का पूजन या व्रत होता है, वह भी कृपा करके कहिए। नारद जी कहने लगे कि हे राजा, अश्विन शुक्ला पूर्णमासी को ब्रह्मा जी का व्रत होता है। कार्तिक कृष्णा व चतुर्थी को भगवान गणेश जी का, अष्टमी व अमावस्या को श्री लक्ष्मी जी का व्रत होता है। कार्तिक में जो कुंवारी इस व्रत को करती है, उसको सुयोग पति मिलता है। जो विवाहित गणेश चतुर्थी के बारे में बताया जा रहा है यहाँ पे। जो विवाहित स्त्री इस व्रत को करती है, उसका सौभाग्य अटल रह जाता है। प्रातःकाल स्नान से निवृत्त होकर चंदन आदि से गणेश जी का पूजन करके, सायंकाल में फिर गणेश जी का पूजन करके, चंद्रोदय होने पर चंद्रमा को अर्घ्य देकर और फिर उत्सव मनाकर भोजन करें। स्त्रियों को अपने सौभाग्य के लिए इस व्रत को अवश्य ही करना चाहिए। नारद जी कहने लगे, हे राजा पृथु, इस व्रत का एक सुंदर इतिहास मैं तुमसे कहता हूँ, सुनो। भद्रावती नाम की एक पुरी में सुधर्मा नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके रविदत्त, सुशर्मा और जय शर्मा और सुशोभन नाम वाले 4 पुत्र और वीरमती नाम वाली एक कन्या थी। उस कन्या वीरमती का विवाह देवव्रत के साथ हो गया। वे दोनों बड़े ही प्रेम के साथ रहते थे। एक दिन अचानक घर में बैठे हुए देवव्रत को सांप ने काट लिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। वीरमती बहुत जोर से रोने लगी और चिल्लाने लगी। उसके चारों भाई तथा माता पिता भी वहां आ गए और सारी पूरी दुख रूपी समुद्र में डूब गई। उसी समय दुखों को दूर करने वाले पुलस्त ऋषि वहां आ गए। राजा ने हाथ जोड़कर कहा कि महाराज, कौन से पाप कर्म से मेरी कन्या विधवा हुई है। तब पुलस्त ऋषि ने कहा कि हे राजन, कार्तिक मास में तुम्हारी कन्या ने गणेश चतुर्थी का व्रत नहीं किया था। इस पाप से यह विधवा हुई है। फिर पुलस्त जी ने कहने लगे कि एक समय ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इंद्रादि सब देवता दैत्यों के नाश का उपाय सोचने लगने के लिए एकत्रित हुए। उस समय ब्रह्मा जी ने कहा कि गणेश जी का व्रत सब दैत्यों का विनाश करने वाला है। समस्त देवताओं ने कार्तिक कृष्णा चतुर्थी का व्रत किया और दैत्यों पर विजय पाई। विजय प्राप्त होने के बाद सब देवताओं ने गणेश जी से कहा कि वर मांगो। तब गणेश जी ने कहा कि जो स्त्री कार्तिक कृष्णा चतुर्थी को व्रत करे, उसका पति चिरंजीवी हो, जो ना करे वह स्त्री विधवा हो जाए। अतः इस व्रत को अवश्य ही करना चाहिए। सभी स्त्रियों को करना अवश्य ही है। पुलस्त ऋषि जी कहने लगे कि हे राजन, तुम्हारी कन्या ने इस व्रत को नहीं किया, इस कारण यह विधवा हुई है। यदि वह भी इस व्रत को करे तो उसका मृतक पति जीवित हो जाएगा। और यह कहकर ऋषि चले गए और राजा ने अपने जमाई के मृतक शरीर को तेल में डलवा दिया। जब कार्तिक मास आया तो उसकी कन्या ने विधिवत व्रत करके उद्यापन किया। ब्राह्मणों को बहुत सा धन दिया, जिसके प्रभाव से उसका मृतक पति फिर से जीवित हो गया। अतः सौभाग्यवती स्त्रियों को अपने सुहाग की रक्षा करने के लिए, संतान प्राप्ति के लिए यह व्रत अवश्य करना चाहिए। बोलो श्री हरिनारायण विष्णु भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय, राधा रमन लाल की जय, बाल गोपाल।